में सबको बुलाया पर माता सती और भगवान शिव को नहीं बुलाया। सोचिए वो यज्ञ क्यों किया दक्ष ने? शिव का अपमान करने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं? अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं और बोले इस यज्ञ में उसको नहीं बुलाएंगे। तो कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान किसी के अपमान के लिए मत किया करो, फिर वो अनुष्ठान फलीभूत। हमने भागवत करवाई तो इसलिए थोड़ी कि हम उसे नहीं बुलाएंगे। इससे क्या होगा? तुमने उसका अपमान करने के लिए भागवत करवाई क्या? नहीं। इसलिए अपने अंदर से नफरत, द्वेष, घृणा इनको मिटाकर भगवान की शरण में जाना चाहिए, इनको रखकर नहीं। दक्ष ने यही गलती की कि द्वेष शिव से रखकर और यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया पर भगवान शिव को कोई निमंत्रण। जब देवता, अच्छा देवता देवियां भी, उन्हें पता था कि इनको निमंत्रण नहीं मिला, तो कैलाश के बगल से ही निकल रहे हैं सब तैयार हो के देवियां, बड़ा हार वार पहन के। तो माता सती को रहा ना गया, देवियों आज सज बज के कहां जा रही हो? तो देवताओं की पत्नियों ने कहा आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने यज्ञ किया है, हम वही पार्टी में जा रही हैं, आपको नहीं बुलाए। अब माता सती घबराई, अरे राम राम, हमारे पिताजी यज्ञ किए, हमें सूचना नहीं आई। शंकर जी से कहा भोलेनाथ चलो। कहा? बोले पिताजी ने यज्ञ किया है, लगता है फोन लगाना भूल गए, व्यस्तता बहुत है ना। शादी वादी में अपनों को ही कई बार आप बुलाना भूल जाते हैं तो लोग मुंह फुला लेते हैं, हमें नहीं बुलाया। अरे कई बार हम लोग भूल ही जाते हैं किसी ना किसी को बुलाना। तो शंकर जी को बुलाया नहीं। माता जी बोली कि लगता है पिताजी हम लोगों को बुलाना चलो। शंकर जी बोले कि सुनो, आपके पिताजी भूले नहीं हैं, जानबूझकर नहीं बुलाया, हमारा अपमान किया था, उनके अंदर घृणा है। शंकर जी ने पुरानी वाली बात बता दी कि एक बार गालियां दी, हमने तुम्हें बताया नहीं था पर आज बता दे रहे हैं, हमारे अपमान के लिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया, इसलिए देवी हमें नहीं बुलाया, तुम भी मत जाओ, वहां जाने से भला नहीं होगा। माता सती बोली नहीं, मैं तो अपने पिता के घर जाऊंगी। शंकर जी बहुत समझाए, देवी मत जाओ मत जाओ मत, नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी पिता के घर। मैया आप लोगों को क्या हो जाता है पिता के घर जाने पे? फिर नहीं मैया सुनेंगी किसी की, मैं तो जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। शंकर जी मना कर रहे हैं और माता जी मान नहीं रही हैं, और माता जी बिना बुलाए फाइनल चली गई। और जब गई तो वहां पे बहुत सजावट थी, बहुत लोग आ रहे थे, यज्ञ मंडप सजा। माता सती जब गई तो माता सती से किसी ने ठीक से बात नहीं की। सती जी की बहनें मिली, आ गई, निमंत्रण तो भेजा नहीं था पिताजी ने, बिना बुलाया गई। देखो बहनें बोल रही हैं, केवल माता बोली कि राम राम बेटा, तुम्हारे संग पिता ने गलत किया, तुम्हें बुलाया नहीं। माता सती यज्ञ मंडप में गई, देखा सब देवताओं का भाग था, सबकी आसन थी, सबका सम्मान था। पूरे यज्ञ में भगवान शिव का कहीं सम्मान नहीं, भगवान शिव की कहीं कोई आसन। माता सती को लगा ये तो मेरे पति का अपमान है। और देखो नारी कैसी होनी चाहिए, जो अपने पति का अपमान बर्दाश्त ना करे। पर आजकल कुछ स्त्रियां अपने माँ के घर अपने पति को बुलाकर अपने पति का अपमान अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने बाप से करा देती हैं। तुम्हारी माँ बोलती है दामाद जी फोन लगाएं, उठाना मत,
नाक रगड़ते आएंगे यहाँ। तुम अपने पति की नाक रगड़वाना चाहती हो, ये अच्छी नारी का लक्षण नहीं है। पतिव्रता नारी अपने पति का ना अपमान करती है और ना अपमान सहती है। माता सती माना कि पिता के प्रेम में बिना बुलाए आ गई। उन्हें क्या पता कि मेरा बाप मेरे पति का अपमान करने पर तुला है, जबकि मेरे पति की तरफ से कोई गलती नहीं है। पर माता सती ने कहा कि मेरे पिता मेरे पति का अपमान करते हैं, इस यज्ञ में मेरे पति का कोई भाग नहीं। अब तो माता सती योग अग्नि में जलने लग गई। दक्ष से कहा, दक्ष मेरे पति मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने पति को कि मैं शिवद्रोही की बेटी हूं। मैं किसकी बेटी हूं? शिवद्रोही की बेटी बनकर के अब मैं शिव के पास नहीं जा सकती, इसलिए मैं इस यज्ञ में अपने आप को समाप्त कर रही हूं। देखो, जो यज्ञ अपमान करने वाला था वह यज्ञ विनाशी यज्ञ हो गया, विनाश खड़ा कर दिया। माता सती जलने लगी। माता सती को छोड़ने शिवजी के गण आए थे, नंदी इत्यादि दौड़े दौड़े गए, भोलेनाथ भोलेनाथ। माता जी जल गईं। शिव जी को क्रोध आया और भगवान शिव ने जटा फेंकी और भगवान शिव का एक रूप प्रकट हुआ और वीरभद्र ने जाकर दक्ष प्रजापति का सिर तोड़ करके उस यज्ञ में स्वाहा कर दिया। और माता सती के शरीर को जलता हुआ भगवान शिव लेकर के दौड़े और माता सती के जलते शरीर को हृदय से लगाकर शिव जी रोने लग गए। और जब शिव रोए, शिव दुखी हुए और माता सती का जलता शरीर जब शिव को जलाने लगा, तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जलते हुए शरीर को काटना स्टार्ट किया कि टुकड़े टुकड़े करके गिरा देंगे, क्योंकि शंकर जी तो छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान विष्णु के चक्र ने माता सती के 52 टुकड़े किए, 52। तो वह टुकड़ा जहां जहां गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनता चला गया। तो आज भारत में 52 शक्ति पीठ हैं। 51 भारत में, भारत की ही भूमि कभी पाकिस्तान था, तो हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान के बंटवारे में उस तरफ चली गई, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले हिंदुस्तान था। तो वो हिंगला शक्तिपीठ। तो कहने का अर्थ ये कि भगवान शिव का क्रोध बाद में भगवान विष्णु ने शांत कराया, दक्ष का यज्ञ काट दिया, बाद में बकरे का सिर लगाया और बकरे का सिर जोड़ करके और वो दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। बाद में यही माता सती पार्वती बनी, हिमालय जी की पुत्री। और पार्वती जब बनी तो पार्वती जी ने 10,000 साल तक बिल्व पत्र खाकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने की तपस्या की, और तब जाके माता पार्वती को भगवान शिव की प्राप्ति हुई। आज भी शिव पार्वती विराजे हैं मंदिरों में। बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्छा, माता सती को शरीर क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि माता सती ने भगवान राम की परीक्षा ली। राम जी सीता जी की खोज कर रहे, माता सती को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। राम शंकर जी ने खूब समझाया पर माता जी की समझ में, और माता जी परीक्षा लेने गई
तो राम जी ने पहचान लिया, माता जी प्रणाम, जंगल में अकेली आई हो, भोलेनाथ कहाँ है, जबकि वो सीता जी बनकर आई थी। राम जी ने पहचान लिया। सती जी बोली, आपने कैसे पहचाना? मैं तो सीता के रूप में हूं। राम बोले कि मेरी सीता तो रावण लेके चला गया है। तो सती जी बोली, जब आपको पता है कि रावण लेके गया तो आप सीता के लिए रो क्यों रहे हैं? सीता सीता सीता। जब रावण ले गया तो राम जी सीता के लिए रो रहे हैं। क्यों मैया? आप लोगों के पति आप लोगों के लिए ऐसे रोते हैं? मैया, लाल मैया, आपके पति नहीं रोते आपके लिए? क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा ऐसे नहीं कहते। कहाँ वो सीमा? नहीं ऐसे रोते? फिर क्यों? आपकी पत्नी का नाम क्या है? हैं? सोनम। आप नहीं रोते हैं? सोनम कहाँ हो, कब आओगी? राम जी बहुत प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से। देखो जरा, सीता कहाँ हो, सीता। राम जैसा पति मिलना बड़ा कठिन है मेरी माँ। राम जैसा पति और सीता जैसी पत्नी। राम अच्छे पति हैं कि नहीं? हाँ या ना? सीता मैया के लिए रावण से लड़ गए। वैसे आप भी कम नहीं हो, अपनी पत्नी के लिए अपने माँ बाप ही छोड़ देते हैं कुछ लोग। जाओ, पत्नी के लिए किसे छोड़ दिया? माँ बाप को। जा, राम जी ने पत्नी को भी संभाला और माँ बाप की आज्ञा का पालन भी किया। पुरुष का धर्म है कि वो माँ बाप को भी प्रसन्न रखे और पत्नी को भी प्रसन्न रखे। ये पुरुष की चुनौती है। अब रखो दोनों को। माँ को खुश रखते हैं तो पत्नी नाराज होती है, पत्नी को खुश रखते हैं माँ नाराज होती है। इसलिए हम आपको एक बात कहें, पुरुषों को चाहिए कि पुरुष सफल हो। जो पुरुष कामयाब होता है, सफल, वो अपनी पत्नी और अपने माँ बाप दोनों पक्ष को खुशहाल रख पाता है। और जहां कामयाबी नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि असफलता में साथ छोड़ देते हैं। कुछ पत्नी ऐसी होती हैं कि जो अपने पति को देखती हैं कि ये तो गरीब है, असफल है, साथ छोड़ देती है। जबकि लिखा है कि पति कैसा भी हो, नारी को कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पर कुछ स्त्रियां पैसे ना होने पे पति का साथ छोड़ देती हैं। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए पुरुष का कामयाब होना जरूरी है, सफल होना जरूरी है। जो पुरुष जितना सफल होगा उसे उतना परिवार का सुख भी मिलेगा। सफलता कम मिलेगी तो ताने ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि आजकल हर रिश्ते में स्वार्थ ही तो है। बिना स्वार्थ का कोई रिश्ता बाजार में ढूंढ लो, है नहीं। क्यों? फिर तो भगवान राम कह रहे हैं मेरी पत्नी रावण ले गया। सती जी बोली जब आपको पता है कि आपकी पत्नी रावण ले गया तो आप रो क्यों रहे हैं?
राम जी बोले बैकुंठ में बैठे बैठे थक गए। हमारे भक्त रोते रहते हैं तो हम भी देख रहे हैं, रो के रोने में कैसा लगता है। भाई भगवान को कोई दुख तो है नहीं, भाई भगवान कभी रोते नहीं है, रोते जीव हैं हम इंसान। तो भगवान भी सोचते हैं यार रोना, हम भी तो रो के देखें कैसा। तो और तो कोई दुख है नहीं, पत्नी चोरी हो गई, यही दुख लेके राम जी रो रहे हैं। पत्नी चोरी हो गई। भगवान की भी पत्नी चोरी हो गई। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज जी हमारी पत्नी को पड़ोसी देखता रहता है। फिर हमने कहा संभालना, चोरी हो जाएगी, पड़ोसी ले जाएगा चुरा के। तो पत्नियां माता सीता को रावण ले गया। अच्छा राम जी क्यों रोए? हमने बताया था कि राम जी को रोने का शाप मिला था, नारद जी ने दिया था कि आप पत्नी के वियोग में रोएंगे, इसलिए राम जी ने वो रो करके शाप को पूरा किया। अब सती जी समझ गई कि ये भगवान हैं, चली गई। शंकर जी ने पूछा कि आपने परीक्षा ले ली राम जी की? माता जी ने असत्य कह दिया कि हमने कोई परीक्षा, और माता सती के इस असत्य से भगवान शिव रूठ गए और माता सती का परित्याग कर दिया। और जब शिव ने त्यागा तो वही त्यागने के बाद वो दक्ष के यज्ञ में गई, जली और बाद में पार्वती बनी। तब शिव ने उन्हें पुनः स्वीकार किया। तो शिव पार्वती हैं, और शिव पार्वती के द्वारा कार्तिकेय एक पुत्र भी हुए और गणपति गणेश जी भी हुए। तो 2 पुत्र भगवान शिव के। अच्छा शिव जी का परिवार बहुत अद्भुत है। शंकर जी से आपने कुछ सीखा भले ना हो, पर शंकर जी से सीखना बहुत कुछ चाहिए। शंकर जी किस पर बैठे हैं बताओ? शंकर जी का वाहन कौन? जोर से। नंदी, बैल। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग शंकर जी का मंदिर बनवाते हो, किस किस के घर में शंकर जी का मंदिर है? किस किस के गांव में, गली में शिव का मंदिर है? उठाओ हाथ। है? अब जितने हाथ उठे हैं इन्हें गिन लो और जरा सोचो कि आपने शिव जी की पूजा की। तो मैं कहता हूं कि जब शिव की प्रतिष्ठा किया करो तो शंकर जी तो ले आया करो, पर जो नंदी है वो नंदी पत्थर के ना लाया करो, वो ओरिजिनल नंदी लाके रखा करो। जहां मंदिर शिव का वहां एक असली नंदी ले आओ और सारे गांव के लोग, गली के लोग एक नंदी की सेवा करो। एक एक जितने शिव के मंदिर हैं, सारे मंदिरों में एक एक नंदी की यदि असली नंदी की सेवा हो जाए तो गौ हत्या रुक जाएगी। और असली नंदी जो सड़कों में पॉलीथीन खा रहे हैं उन्हें भी आश्रय मिल जाएगा। पर पत्थर के नंदी की तो पूजा करेंगे, असली नंदी की पूजा नहीं करेंगे। असली नंदी की नहीं। सुनो, मां अहिल्याबाई का नाम सुना है आपने? अहिल्याबाई होलकर, नर्मदा के तट पर उनकी राजधानी हुआ करती थी, मंडलेश्वर। यही थी? क्यों? महेश्वर हैं? महेश्वर, मंडलेश्वर, महेश्वर। तो सुनो, वहां पर आज भी एक शंकर जी का मंदिर है और वो विश्वनाथ मंदिर है। और उस मंदिर में जो नंदी है वो आज भी कैद रहता है, मतलब चारों तरफ जाल लगा हुआ है।
तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि वो जाल क्यों लगाया नंदी में, जबकि शिव मंदिर में नंदी के चारों तरफ जाल नहीं होता, खुले में बैठते हैं। पर महेश्वर में मां हिल्याबाई के द्वारा जो स्थापना वहां भगवान शिव की हुई, वहां पर एक नंदी की स्थापना जब हुई तो जाल लगाया गया। तो सवाल हुआ कि जाल क्यों लगा। तब इतिहास जब पढ़ा तो पता चला कि अहिल्याबाई होलकर ने कहा कि नहीं, जब असली नंदी है तो शिव का असली नंदी हम बिठाएंगे ना, यहाँ पत्थर के नंदी नहीं लाएंगे। तो वहां पर शिव के साथ असली नंदी थे वहां उनके जमाने में, और वो नंदी को वहीं पे चलना फिरना, मंदिर के अंदर वो घूमता और खाता पीता और वहीं आके बैठ जाता। तो फिर वहां चारों तरफ उसकी बाड़ी जैसे लगा दी कि ये ज्यादा दूर तक भी ना जाए, वहीं खाने को पीने को असली नंदी। फिर एक टाइम बाद क्या हुआ कि वो नंदी की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हुई तो युग बदला, समय बदला। अहिल्याबाई होलकर भी भगवत धाम चली गई। लोग आए तो लोगों ने अपनी मानसिकता से कहा कि भाई पत्थर के रखो, तो बाद में वहां पत्थर के नंदी की बाद में स्थापना हुई। और फिर वो जो जाल है चारों तरफ घेरा, वो घेरा आज भी है। इस बात की निशानी है कि यहां कभी असली नंदी की प्रतिष्ठा थी। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि जितने शिवालय हैं वहां पत्थर के नंदी की जगह एक एक सच्ची का असली नंदी रखा जाए तो कितने गौवंश की सेवा हो जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि पत्थर के नंदी पर पानी सब चढ़ाना चाहते हैं, असली नंदी को बाल्टी भर पानी देना कोई नहीं चाहता। पत्थर के नंदी के मुंह पर मिठाई चिपकाना सब चाहते हैं, असली नंदी को एक रोटी देना कोई नहीं चाहता। समस्या ये है। इसलिए सनातन का ह्रास हुआ है, क्योंकि तुम असली से नकली की ओर चले गए, असली से नकली की ओर चले गए। तो भगवान शिव किस पर सवार हैं? नंदी। बताओ नंदी किसे कहते हैं? आप बताओ। बैल। देखो जरा, आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया, पढ़े नहीं, इसलिए नंदी का मतलब आपको लगता है बैल। तो क्या शंकर जी बैल पर चढ़ते हैं? क्या शंकर जी बैल की सवारी करते हैं? नहीं, नंदी बैल नहीं होता। नंदी का मतलब होता है धर्म। नंदी किसका स्वरूप है? धर्म का। नंदी के, अच्छा शंकर जी के मंदिर में जो नंदी बैठा है, बताओ उस नंदी के कितने पांव अंदर होते हैं और कितने पांव बाहर? जो आपके मंदिर में देखा होगा, चलो बताओ फास्ट। कितने पांव भीतर? आप गए हो शिव जी के मंदिर, तो कितने पांव नंदी के अंदर बाहर देखे? चलो बताओ। चुप रहो मेरी माँ, ये भैया आए हैं आज, पूछ लेने दो, रोज रोज थोड़ी आते हैं ये। बता कितने पांव अंदर बाहर? कितने? एक पांव बाहर और बाकी पांव ठीक। शंकर जी के मंदिर में नंदी बैठे हैं, ध्यान से देखना। तो नंदी का पांव, एक पांव बाहर की ओर होगा और 3 पांव अंदर की ओर। क्यों? क्यों? मंदिर तो खूब जाते हो, क्यों? इसका आंसर है कि शिव जी का जो वाहन है वो बैल नहीं, नंदी बैल का प्रतीक नहीं, नंदी धर्म के प्रतीक हैं। और धर्म के 4 चरण होते हैं। नंदी के पांव धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान, तप, जिसमें कि कलयुग में धर्म के 3 पांव टूट गए हैं। कलयुग में धर्म के कितने पांव टूटे हैं? सत्य, दया
और तप, ये 3 चरण टूट गए। कलयुग में केवल एक पांव बचा है दान, इसलिए एक पांव बाहर है जिंदा, 3 पांव टूटे हुए हैं, इसलिए अंदर की ओर हैं। तो धर्म, कलयुग में धर्म के पांव कितने हैं? सतयुग में 4 चरण होते हैं धर्म के, सत्यवी, दयावी, दानवी और तपवी। त्रेता में 3 पांव होते हैं, एक पांव टूट जाता है। द्वापर में 2 पांव होते हैं, 2 पांव टूट जाते हैं। और कलयुग में 1 पांव बचता है, इसलिए कलयुग में केवल दान के बल पर पूरा ये व्यवस्थाएं, पूरा सनातन टिका हुआ है आप सबके दान से। कैसे? जब आप लोग दान करते हैं तो गौशालाओं में गाय की सेवा होती है। जब आप लोग दान करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होती है। आपके द्वार पर जब संत जाता है तो आप संत को रोटी का दान करते हैं। आज कलयुग में वह 1 पांव भी थोड़ा कमजोर पड़ने लगा। अब लोगों के द्वार पर जाओ रोटी मांगने तो कहते हैं तुम कमा कर खा नहीं सकते, मांगने चले आए। रोटी भी लोग नहीं देते, ज्ञान ज्यादा देते हैं। तो कली तो नंद शंकर जी किस पर सवार होते हैं? धर्म पर, ना कि बैल पर। और धर्म के चरण कितने हैं? 4, जिसमें कलयुग में टूट कितने गए? 1 बचा है। क्या बचा है? दान। इसलिए दान के बल पर इस कली काल में व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अन्न दान करा करो, दानम दुर्गति नाशनम। इसके बाद शंकर जी क्या लगाते हैं? राख, भस्मी, भस्म। क्या लगाते हैं? क्यों? चश्मा वाली मैया बताएंगे शंकर जी भस्म क्यों लगाते हैं, बैल पर क्यों चढ़ते हैं, ये तो बता दिया, धर्म का स्वरूप है। शंकर जी भस्म क्यों लगाते हैं? नहीं पता, कौन बताएगा? मैया सो गई। मैया सो जाओ मेरी माँ, जो 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 जो। यशोदा का नंद, ये लाला नहीं है लाली है, यशोदा की नंद लाली ब्रज की उजाली है।